20 दिसंबर 2025 को ओसिंट हैंडल का द हॉक आई एक पेज है जो कि सोशल मीडिया एक्स पर है। इस पेज में कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी के स्पोक पर्सन है पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा का नाम भी सामने आ रहा है। अब इस पेज की अगर बात कर ली जाए तो देखिए, तमाम जो पत्रकार है उनसे संबंधित और तमाम जो देश की जानकारी है, विदेशों की जो जानकारियां है, वो रिसर्च बेस्ड पर ये जो द हुक आई है ये दिखाता है। अब इसी बीच में द हुक आई ने 20 दिसंबर 2025 को अपने सोशल मीडिया एक्स पर 20 ट्वीट्स का एक थ्रेड पोस्ट जारी किया। अब ये थ्रेड पोस्ट में क्या है, सबसे हैरान करने वाली बात इसी में दबी है। दरअसल इस थ्रेड पोस्ट में तमाम जो सबूत है उसके आधार पर यह बताया गया है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और उसके साथ ही विदेशी फंडिंग, अमेरिका और इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा जो पत्रकार है उनको फंडिंग दी जाती है ताकि वो सत्ता परिवर्तन के लिए अपनी खबरें दिखा सके, झूठी खबरें फैला सके, और इसके लिए बकायदा फंडिंग की जाती थी विदेशों से। जब इस बात की जानकारी सामने आई तो इसमें कई सारे चेहरे निकलकर सामने आए, जिसमें सबसे पहले चेहरा आया कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के स्पोक पर्सन पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा का। और कोटा नीलिमा ने जैसे ही इस हैंडल को देखा, द हॉक आई के जो 20 ट्वीट्स का थ्रेड था उसे देखा, उसके बाद वो आंख बबूला हो गई। आखिर उसमें ऐसा क्या था, सवाल इस पर भी खड़ा होता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसमें था क्या। दरअसल इसमें सबसे पहले नाम सामने आ रहा है पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा का। और इसी बात से ये इतनी ज्यादा आग बबूला हो गई कि द हॉक आई के तमाम जो रिसर्चर्स हैं, यानी कि ओसेंट हैंडल के जितने भी रिसर्चर्स हैं, उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करवाती है। और वो ये कहते नजर आ रही है कि जिसने भी, जो लेखक है, जो प्रकाशक है और उसके साथ ही जिन्होंने इसको प्रकाशित किया, जो इसे फैला रहे हैं, उनके खिलाफ अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर की जा रही है और साथ ही साथ ये सभी जेल जाएंगे। वो साफ तौर पर ये कहती नजर आती है। और साथ ही यहाँ पर कोटा नीलिमा अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर एक ट्वीट करती है, जिसमें वो जमकर भड़कती नजर आती है, अपना जो गुस्सा है वो दिखाती नजर आती है और ये कहती है कि मेरी छवि को खराब करने के लिए, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरीके की हरकत की जा रही है, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये सब कुछ जो किया जा रहा है वो जानबूझकर किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा का नाम क्यों सामने आ रहा है। हालांकि आपको यहाँ पर एक बात बता दें कि तेलंगाना में 2023 में कोटा नीलिमा ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन इस दौरान उनको हार का सामना करना पड़ा था। ये हम इसलिए बता रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कोटा नीलिमा की क्या छवि है, यानी कि उन्हें टिकट तक दी गई थी, ये हम यहाँ पर बताना चाहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि कोटा नीलिमा जो कि पवन खेड़ा की पत्नी है, उनका नाम क्यों सामने आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में एक कंपनी है जिसका नाम है प्रोटो। जी हाँ, PROTO। इस कंपनी की स्थापना दिल्ली में की गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल, ये कंपनी क्या काम करती है और इस कंपनी की स्थापना आखिर की किसने थी। दरअसल सबसे पहले ये भी बता देते हैं कि जो प्रोटो कंपनी है जो कि दिल्ली में स्थित है, इस प्रोटो कंपनी से जुड़ी हुई है पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा, उनका सीधा जुड़ाव है। अब ये कंपनी क्या काम करती है, ये कंपनी ये काम करती है कि जो विदेशी फंडिंग आती है उसे ये कोटा नीलिमा को देती है। मतलब कोटा नीलिमा ये निर्धारित करती है, ये डिसाइड करती है इस कंपनी के जरिए कि कौन कौन से ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें इसका पैसा दिया जाएगा। और ये किस लिए हो रहा है, सत्ता परिवर्तन के लिए, भारत में जो विरोधी खबरें दिखाई जाती हैं उसके लिए। तो ये जो प्रोटो कंपनी है, इसमें ये पूरा मतलब कि जो फंडिंग होती है, विदेशी फंडिंग, उसको निर्धारित करती है कि किसे दी जानी चाहिए और किसे नहीं। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कोटा नीलिमा। जो आरोप यहाँ पर द हॉक आई लगा रहा है, वही बातें हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ये सब कुछ जो द हॉक आई में लिखा गया है सबूतों के साथ, वो सब कुछ हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जिसमें प्रोटो कंपनी का नाम भी है और प्रोटो कंपनी से जुड़ी हुई है कोटा नीलिमा। अब कोटा नीलिमा क्या करती है, दरअसल ये बताया जा रहा है कि कोटा नीलिमा ये डिसाइड करती है कि कौन कौन से वो पत्रकार है जिन्हें ये फंडिंग जानी चाहिए और जिन्हें जा सकती है। ठीक है। अब सवाल ये कि प्रोटो जो कंपनी है
उसे किसने खड़ा किया, उसकी स्थापना किसने की? तो इसमें एक नाम सामने आ रहा है जिसका नाम है कुख्यात इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट, यानी कि आईसीएफजे। आईसीएफजे जो साल 2018 में इसकी स्थापना की गई थी और इसी ने प्रोटो कंपनी को दिल्ली में खड़ा किया। अब ये जो है आईसीएफजे, ये क्या करता है? दरअसल आपको बता दें कि इसका उद्देश्य सीधा सा है कि जो जॉर्ज सोरोस है उससे ये जुड़ा हुआ है। जॉर्ज सोरोस, उसके साथ ही साथ इसमें उनके ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और यूसेट यानी कि यूएसएआईडी से फंडिंग मिलती है। किसे? आईसीजेएफ को, जिसका नाम हम यहाँ पर बता रहे हैं, माफ कीजिएगा, आईसीएफजे, कुख्यात इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट, यानी कि आईसीएफजे। ये इसका सीधा से संपर्क है जॉर्ज सोरोस से, उनके जुड़ी हुई सोसाइटी फाउंडेशन से और यूसेट से। अब इससे आप समझ सकते हैं जॉर्ज सोरोस का नाम क्यों सामने आया था। भारत में लगातार राहुल गांधी से इनका नाम जोड़कर देखा जा रहा था। जॉर्ज सोरोस वही है जो श्रीलंका में और बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुई, जो कि सरकार गिरा दी गई थी, इसमें सबसे पहले नाम सामने आ रहा था जॉर्ज सोरोस का, जिसने विदेशी फंडिंग की थी, यानी कि बांग्लादेश में और श्रीलंका में। और इसी का नाम राहुल गांधी से भी जुड़ा हुआ था और ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन, यानी कि भारत में सरकार गिराने की तैयारी की जा रही है विदेशी फंडिंग के जरिए। और अब इसमें भी नाम सामने आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात कि प्रोटो के संस्थापक, जो ये जो प्रोटो कंपनी है जिससे जुड़ा हुआ नाम है कोटा नीलिमा, पवन खेड़ा की पत्नी का। अब इसके संस्थापक का जो भाई था उसका नाम सामने आया था जमात ए इस्लामी हिंद से जुड़ा हुआ था। और उसके साथ ही जो ये सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि नागरिकता संशोधन कानून का जो विरोध किया गया था, उसमें भी प्रोटो कंपनी के संस्थापक का भाई का नाम सामने आया था। इसने जमकर इसका विरोध किया था। यहाँ पर ये एक्टिविटी बताती है कि किस तरीके से इस पूरी साजिश को रचा जा रहा था और प्रोटो कंपनी का काम क्या है। अब एक और बड़ी बात सामने आती है कि जो ओसेंट के रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक और बड़ी बात बताई। उन्होंने बताया कि ये नेटवर्क भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए सुनियोजित रणनीति का काम करता था, जिसके तहत आईसीएफजे व प्रोटो के जरिए जो कोटा नीलिमा से जो प्रभावित पत्रकार है, यानी कि जो कोटा नीलिमा से जुड़े हुए प्रभावित पत्रकार है, जो उनके संपर्क में है और जो देश में सत्ता विरोधी खबरें दिखाते हैं, या एक तरीके से कहा जा सकता है कि सत्ता परिवर्तन के लिए जो खबरें दिखाते हैं, उन्हें किसे फंडिंग जानी चाहिए, किसे नहीं, ये डिसाइड करती है कोटा नीलिमा। अब इसके बाद में यहाँ पर एक और बड़ी बात कि जो पत्रकार हैं उनके द्वारा जो प्रकाशित भारत विरोधी खबरें हैं उसका कांग्रेस पार्टी प्रचार प्रसार भी करती है। ये बताया गया है द हॉक आई, जो ये पेज है सोशल मीडिया हैंडल का, उसने सबूतों के आधार पर ये सारी चीजें बताई है। यानी कि सबसे पहले तो जो कांग्रेस पार्टी है वो फंडिंग इकट्ठा करती है। और फंडिंग कौन इकट्ठा करता है? जो प्रोटो कंपनी। प्रोटो कंपनी किससे जुड़ी हुई है? कोटा नीलिमा, जो कि पवन खेड़ा कांग्रेस स्पोक पर्सन की पत्नी है। और उसके बाद में कोटा नीलिमा ये डिसाइड करती है कि कौन कौन से पत्रकार है जो कि विदेशी फंडिंग उन्हें जानी चाहिए, ताकि वो देश में देश विरोधी खबरें दिखा सके और सत्ता परिवर्तन की खबरें दिखा सके, ताकि भारत में जिस तरीके से श्रीलंका में हुआ, जिस तरीके से बांग्लादेश में सरकार गिरा दी गई थी, ठीक वैसा ही भारत देश में भी हो जाए। और इसी के चलते यहाँ पर सबूत पेश किए गए। इसके साथ ही द हॉक आई ने एक और बड़ी बात, जो उसके रिसर्चर्स है उन्होंने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, ये सबूत हमने आपको दे दी है और इस पर जांच करें। ये कहा गया है, जो हमारी भारत की एजेंसीज है, केंद्र सरकार है, उनसे ये कहा गया कि यहाँ पर जांच की जाए। और उसके साथ ही उन्होंने एक सबसे बड़ी बात कही कि कोटा नीलिमा का इन तमाम कंपनियों से संपर्क रहना या जुड़ा रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको जरूरी है कि हल किया जाए। अब ये जब पूरा भांडाफोड़ हुआ, यानी कि जो द हॉक आई के रिसर्चर्स ने ये अपने सोशल मीडिया एक्स पर जो पीस ट्वीट्स का जो थ्रेड जारी किया, थ्रेड पोस्ट किया, उसके बाद में अब कोटा नीलिमा बौखला गई है और उन्होंने तो इन तमाम रिसर्चर्स के खिलाफ एफआईआर तक कर दी है। और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरीके का प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों नाम सामने आता है। अभी हाल ही में राहुल गांधी का जॉर्ज सोरोस से नाम जुड़ा हुआ था। उसके बाद में कोटा नीलिमा का प्रोटो जैसी कंपनी, जो कि विदेशी फंडिंग करता है भारत के पत्रकारों को, अब ये डिसाइड करती है कोटा नीलिमा, तो उनका नाम सामने आ रहा है।
तो अब इसमें कहीं न कहीं आप ये नहीं कह सकती ना कोटा नीलिमा कि नहीं, यहाँ पे मेरी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरीके की साजिश रची जा रही है। अगर वाक़ई में ऐसा है तो जैसे द हुक आई ने अपनी न जो पेज में सबूत दिखाए गए हैं, उसके तहत आप भी सबूत पेश कर दीजिए कि द हुक आई का जो हैंडल है, वो कहीं न कहीं झूठ दिखा रहा है और ये सच नहीं है। प्रोटो कंपनी से आपका क्या संपर्क है, वो भी बता दीजिए, जिससे कि ये समझ में आ जाए कि नहीं, अगर आप प्रोटो कंपनी से नहीं जुड़ी हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाता है। लेकिन कोटा नीलिमा यहाँ पर ये सब कुछ नहीं कह रही है। वो सिर्फ क्या कह रही है कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। अगर वाक़ई में आपकी छवि खराब हो रही है, तो आप इसे ठीक करिए। अगर दाल में कुछ काला है, तभी तो आप ऐसे कर रही है। तभी तो आप सिर्फ एफआईआर और छवि खराब करने की बातें कह रही है और द हॉक आई के रिसर्चर्स है, उन्हें खुली धमकी दे रही है। लेकिन आप ये सबूत पेश क्यों नहीं कर रही कि आपका प्रोटो से कोई संबंध नहीं है? साथ ही साथ आप ये क्यों नहीं प्रूफ कर पा रही है कि जो सीजेएफआई है, माफ कीजिएगा उसका नाम आईसीएफजे, आईसीएफजे जिसे कुख्यात इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट, ये जो कंपनी है जिसने प्रोटो की स्थापना की थी, उस कंपनी से आपका क्या संबंध है, आप वो बता दीजिए। तो साफ हो जाएगा कि आप बेकसूर है या आपका किसी भी विदेशी फंडिंग से संपर्क नहीं है। लेकिन आप ये सब नहीं कर रही है और ऊपर से द हॉक आई जिसने पूरे सबूत पेश किए सोशल मीडिया पर, आप उस पर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इन्होंने झूठ पेश किया है मेरी छवि खराब करने के लिए, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए। क्यों होता है कि विदेशी फंडिंग का जब भी ज़िक्र होता है, ताकि भारत में जो भारत विरोधी गतिविधियाँ हैं, सत्ता परिवर्तन की जो गतिविधियाँ हैं, उसमें राहुल गांधी का नाम कभी सामने आता है। तो कभी-कभी खुद राहुल गांधी कहते नज़र आते हैं कि जो देश की जेन ज़ी है वो जाग जाए। जबकि हम खुद जानते हैं कि नेपाल में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता गिरा दी गई, सरकार गिरा दी गई, उसमें सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ, श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही हुआ और राहुल गांधी भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं कि भारत में हो ताकि वो सत्ता पर आ सके। लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है ये साफ नजर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे ये जो द हॉक आई ने जो सबूत पेश किए, इसके आधार पर सरकार क्या जांच करती है, जो भारत की एजेंसियां है वो क्या जांच करती है, क्योंकि सबूत ये बता रहे हैं कि प्रोटो कंपनी जिसमें विदेशी फंडिंग होती है, इससे जुड़ा हुआ नाम है पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा का। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।